डॉक्टर शाजिया सुईगैस फील्ड के सिक्योर्ड अपार्टमेंट में सोने के लिए बिस्तर पर जा चुकी थी। उनके शौहर खालिद लीबिया में थे और वो घर में अकेली रहती थी। सुई प्लांट की सारी सिक्योरिटी फौज की एक स्पेशल ब्रांच डिफेंस सिक्योरिटी गार्ड या डीएसजी के पास थी। कहा जाता है कि बलूचिस्तान के इस खतरनाक बयाबान में सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। शदीद अंधेरे में जब कभी बिजलियां कड़कती तो गैस प्लांट और आस पास लगी बाढ़ चमकने लगती। शाजिया गहरी नींद में थी कि अचानक उनकी आंख खुल गई। बिजली कड़क रही थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शाजिया को महसूस हुआ जैसे आंखों पर कोई पट्टी बंधी है और हाथ किसी ने तार से बांध दिए हैं। क्या ये ख्वाब है? शाजिया ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर वो बेबस थी। कौन हो तुम? शाजिया चिल्लाई और पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की। एक सन्नाटेदार थप्पड़ शाजिया के मुंह पर पड़ा। एक भारी भरकम आवाज शाजिया के कानों से टकराई। मेरे पास पिस्तौल है, अगर तुमने चीखने या किसी को बुलाने का सोचा भी तो मैं गोली तुम्हारे सर में उतार दूंगा। सूरज निकलने तक वो शख्स शाजिया के बेडरूम में रहा और उसकी इज्जत तार तार करके सुबह जाते हुए बोला, मैं कोई आम सा बंदा नहीं हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। बेहतरी इसी में है कि खामोश रहो और किसी से इस बारे में कुछ भी ना कहो। पीआईडीसी में मौजूद पीपीएल के हेड ऑफिस में घंटियों पर घंटियां बज रही थी, लेकिन चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर नुसरत नसरुल्लाह किसी सहाफी के फोन का जवाब नहीं दे रहे थे। इदारा इन्हें सब ठीक है कि रिपोर्ट देने पर मजबूर कर रहा था, मगर वो इस कवर अप पर एक लफ्ज बोलने या लिखने को तैयार न थे। मजबूरन उनके डिपार्टमेंट के हेड जो साबिक फौजी रह चुके थे खुद ही प्रेस रिलीज लिखने बैठ गए। उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन पीपीएल की सुई गैस फील्ड में होने वाला डॉक्टर शाजिया खालिद रेप इंटरनेशनल खबर बन गया। उधर डीएसजी ने फील्ड में कंट्रोल संभाल लिया। सारे शवाहिद मिटा दिए गए। डॉक्टर शाजिया पर कंपनी मैनेजर ने दबाव डाला कि वो वाकये को सिर्फ एक डाका करार दें। उनसे जबरदस्ती दस्तखत लिए गए और उन्हें रातों रात इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान में किसी मजलूम का रेप और उसका कवर अप कोई अनहोनी बात तो है नहीं, लेकिन ये केस बहुत डिफरेंट था। एक तो ये वाकया भूख की टेरिटरी में हुआ था और इसका चीफ सस्पेक्ट कोई और नहीं, खुद डीएसजी का एक कैप्टन था। अभी तहकीकात शुरू भी ना हुई थी कि फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने टीवी पे आकर कैप्टन को 100% बेगुनाह करार दे दिया। इस स्टेटमेंट ने जल्दी पर तेल का काम किया। कैप्टन हमाद एक कैप्टन का रैंक का आदमी था, जो वो सुई में डॉक्टर शाजिया केस में जो मुलविस था, उसके हक में पहले जो जुडिशल कमीशन बना रहे थे कि वो तहकीकात करेगी। जुडिशल कमीशन के बनने से पहले ही परवेज मुशर्रफ अपने वर्दी में आए टीवी पर और उन्होंने कहा कि कैप्टन हमाद इज 200% इनोसेंट। मुफ्ती पहले ही फौज के खिलाफ भरे बैठे थे। अपनी जमीन पर रेप और फिर वाकये को दबाए जाने पर वो हत्थे से ही उखड़ गए। उस वक्त किसी ने अकबर बुक्की से पूछा कि डॉक्टर शाजिया तो सिंधी हैं, आप इस वाकये को क्यों अपनी इज्जत का मसला बना रहे हैं? अकबर बुक्की का जवाब सिंपल था, कोई सिंधी इस मामले पर आवाज नहीं उठाएगा। मैं मुर्दा लोगों से अपील नहीं किया करता। मीर जाकर के पैरोकारों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। फौजी गाड़ियों और सुई फील्ड पर रॉकेट हमले शुरू हो गए। सुई मैदान जंग बन गया। हुकूमत का ये भी दावा है कि आप लोग अटैक करते हैं, सुई गैस कौन कहते हैं हम लोग अटैक करते हैं? पहले हुकूमत खुद अटैक करता है, फिर बोलता है कि आप लोग अटैक करते हैं। झूठ, सरासर झूठ, ये नहीं हो रहा है। ये एहतजाज सिर्फ गैस फील्ड और उसके इतराफ तक महदूद न रहा। पीआईडीसी हाउस में वाक़े पीपीएल के दफ्तर से लेकर कोयटा शहर तक खुदकश हमलों का एक न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। मामलात हाथ से निकलने लगे तो सरकारी प्रोपेगेंडा मशीन शाजिया खालिद की किरदार कुशी पर उतर आई। डॉक्टर शाजिया से बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की जो घर वालों ने नाकाम बना दी। अब हुकूमत ने शाजिया की फैमिली को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान के सदर ने ही कह दिया कि ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट, और ये कि मेरी आइडेंटिफिकेशन प्लेट से पहले और मेरी पहले और कैप्टन हमाद के ट्रिब्यूनल से पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि ही इज इनोसेंट। चीफ सस्पेक्ट को यानी कि अपने तौर से कह दिया कि ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट। तो बात खत्म हो जाती है। जज या कौन पाकिस्तान की कौन सी अदालत यानी कि उस केस को लेती? जो मजलूम थी उसे ही जान का खौफ दिलाया जाने लगा। बिलाखिर डॉक्टर शाजिया अपनी फैमिली के साथ लंदन चली गई और हुकूमत ने सुख का सांस लिया। कुछ ही अर्सा गुजरा था कि पीछे से ये खबर उड़ा दी गई कि रेप तो सिरे से हुआ ही नहीं था, बल्कि सब एक ड्रामा था और बस। वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए परवेज मुशर्रफ बोले कि मैं पैसे बनाने का धंधा खूब पहचानता हूँ, रेप कराओ और वीजा लगवाकर बाहर सेटल हो जाओ। इस बयान पर तो जैसे आग ही लग गई। If he has any shame, he will take his words back. He will so say, I am sorry, I was wrong. He will acknowledge that violence against women in this country is on the increase and that victims of violence are seeking justice and are getting justice for themselves.